एक रात जब सहाबा किराम में अचानक एक जबरदस्त बेचैनी और अफरा तफरी फैल गई क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कहीं गायब हो गए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर आका गए कहां? मक्का की गलियों, पहाड़ियों और वादियों में हंगामी बुनियादों पर तलाश शुरू हो गई, लेकिन आपका कहीं कोई नाम वो निशान नहीं मिला। सहाबा किराम के दिलों में डर बैठ गया कि खुदा नख्वास्ता मक्का के काफिरों ने धोखे से आका को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया या किसी ने छुप कर वार तो नहीं कर दिया। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसी रात मक्का की एक इंतहाई वीरान और पथरीली वादी में, जहां आमतौर पर कोई इंसान जाने का सोच भी नहीं सकता था, वहां कायनात के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत तेज और पुरसुकून कदमों से आगे बढ़ रहे थे और इनके बिल्कुल पीछे पीछे इंतहाई खामोशी और एक अनजाने डर के साथ चलने वाले अजीम सहाबी अब्दुल्ला बिन मसऊद थे। चलते चलते वो दोनों मक्का से काफी दूर वादी हजून के इलाके में पहुंच गए। ये एक ऐसी जगह थी जहां का माहौल बिल्कुल अजीब, भारी और बोझल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी दुनिया की सरहद पर खड़े हों और वहां किसी बड़ी ताकत का पहरा हो। इसी मकाम पर पहुंचकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक रुक गए। उन्होंने मुड़कर अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। आका के चेहरे पर एक अजीब सा जलाल और रूप था जो इससे पहले शायद कभी न देखा गया हो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर एक लकीर खींचनी शुरू की। उन्होंने एक गोल दायरा, एक हिसार बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु को इस दायरे के अंदर बैठने का हुक्म दिया। जब अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु इस दायरे के अंदर जमीन पर बैठ गए तो आका ने इनकी तरफ देखकर एक इंतहाई सख्त और कड़ी वार्निंग दी। आका ने पूरी संजीदगी से फरमाया, ए अब्दुल्ला, इस दायरे के अंदर ही रहना। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं वापस न आऊं तुम्हारा एक कदम भी इस लकीर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तुम्हें तरह तरह की भयानक और डरावनी आवाजें सुनाई देंगी। तुम्हें ऐसे खौफनाक मनाजिर नजर आएंगे जो तुम्हारा दिल दहला देंगे और हो सकता है तुम मुझे किसी बड़ी मुसीबत या शदीद खतरे में घिरा हुआ महसूस करो। लेकिन ए अब्दुल्ला, कसम है तुम्हें, चाहे मेरी जान पर ही क्यों न बन जाए, तुम इस दायरे से बाहर हरगिज मत आना। अगर तुमने इस दायरे से बाहर एक कदम भी निकाला तो फिर तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे और क़यामत तक मेरी और तुम्हारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये सख्त ताकीद करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दायरे से मुड़े आगे बढ़े और अंधेरे में गायब होने लगे। अब अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु इस हिसार में बिल्कुल अकेले थे। इनकी नजरें हर तरफ तेजी से दौड़ रही थीं और कान हर चहोटी से चहोटी आहट पर लगे हुए थे। और फिर अचानक माहौल तेजी से बदलना शुरू हो गया। जमीन के अंदर से और आसमान से अजीब और गरीब सरसराहट और ऐसी भारी हैबतनाक आवाजें आना शुरू हुई जो किसी इंसान या जानवर की नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि जैसे काले बादलों के गूल तेजी से उड़ते हुए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो लैलुल जिन थी, यानी जिन्नात की रात। अनदेखी मखलूक के बेशुमार लश्कर जमीन पर उतरना शुरू हो चुके थे। अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु ने खुली आंखों से देखा कि अंधेरे में काले, हैबतनाक और खौफनाक साए, जिनकी शक्लें वाज़ेह नहीं थीं, लेकिन इनका वजूद दहला देने वाला था। वो उड़ते और तेजी से दौड़ते हुए इसी जगह की तरफ जमा हो रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। इंसानों और जिन्नात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक अजीब सी गूंज और शूर पूरी वादी में फैल गया था। ये शूर और ये मंजर इतना दहशतनाक था कि कोई आम इंसान होता तो शायद इसी वक्त दहशत से मर जाता। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु इस दायरे के अंदर जम कर बैठे थे। वो साए और जिन्नात इस दायरे के करीब आते, शूर मचाते, लेकिन जैसे ही इस हिफाजती लकीर के पास पहुंचते, एक अनदेखी ताकत इन्हें जोर से पीछे धकेल दी थी। वो किसी भी सूरत इस दायरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होकर इनकी खौफनाक मौजूदगी और हैबतनाक आवाजें अब्दुल्ला बिन मसऊद राज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे वजूद को झंझोड़ रही थीं। वो बिल्कुल बेबसी के आलम में बैठे थे और अंधेरे में अपने आका को तलाश कर रहे थे, जो अब इन खौफनाक जिन्नात के एक बहुत बड़े हुजूम के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थे। और अब वहां कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी नजीर तारीख में नहीं मिलती।
वो काले, हैबतनाक और दिव्याकल साए अब पूरी तरह इस वीरान वादी में पहल चुके थे। इनकी शक्लें तेजी से बदल रही थीं, कुछ अजीब व गरीब खलीक की तरह लग रहे थे, कुछ के कद इतने लंबे थे कि रात के अंधेरे में आसमान को चूहते हुए महसूस हो रहे थे, और कुछ जमीन पर रेंगते हुए तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। इनकी आवाजें किसी तेज आंधी, गरजते बादलों या बड़े पत्थरों के आपस में टकराने जैसी थी। ये कोई चहोटा मोटा गुरवा नहीं था, बल्कि ये जिन्नात का एक बहुत बड़ा और ताकतवर लश्कर था, जो दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से खींचकर आज इस वीरान वादी में जमा हो रहा था। अचानक इनमें से कुछ सरकश जिन्नात की नजर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु पर पड़ गई। वो तेजी से एक इंतहाई खौफनाक शूर मचाते हुए इस हिफाजती दायरे की तरफ लपके। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी सांसें रोक ली। इनका जिस्म अकड़ गया। इन्हें लगा कि अब ये हौलनाक मखलूक इन्हें नोच डालेगी और इनका नाम वो निशान मिटा देगी। लेकिन जैसे ही वो खूनख्वार जिन्नात इस लकीर के करीब पहुंचे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन पर खींची थी, वो एकदम जोरदार झटका खाकर पीछे जा गिरे। अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु को फौरन अपने आका के वो सख्त और जलाल वाले अल्फाज याद आ गए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस दायरे से बाहर कदम मत निकालना। और फिर इस भयानक शूर, इन डरावनी चीखों और इस हौलनाक हुजूम के बिल्कुल बीच से एक निहायत खूबसूरत और पुरजलाल आवाज उभरी। एक ऐसी आवाज जिसमें कायनात का सबसे बड़ा जलाल, सबसे गहरा सुकून और सबसे बड़ी ताकत पोशीदा थी। वो आवाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आका ने निहायत सुकून के साथ कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी थी। वो आवाज जैसे ही इस वीरान और जिन्नात से बहरी वादी में गूंजी, ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। वो जिन्नात जो अभी तक बेकाबू शूर मचा रहे थे, जो तबाही का तूफान बने हुए थे, कुरान की पहली आयत कानों में पड़ते ही इन पर एक अजीब सी हैबत और लर्जा तारी हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बुलंद, साफ और पुरजलाल आवाज में अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, और इस कलाम की नाकाबिल तस्खीर ताकत का जिंदा मंजर अब्दुल्ला बिन मसूद राज़ियल्लाहु अन्हु अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे जैसे आका की जबान मुबारक से कुरान की मुकद्दस आयात अदा हो रही थी, वो सरकश, मगरूर और ताकतवर जिन्नात जो दुहुए के बगैर आग से बने थे, वो मिट्टी के इंसानों के सरदार के सामने बेबस होकर घुटने टेकने लगे। इनका वो सारा शूर, वो सारी दहशत बिल्कुल खत्म हो गई। वो जो एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, अब निहायत अदब, खामोशी और एक अनजाने खौफ के साथ जमीन पर सिमट कर बैठते जा रहे थे। पूरी वादी में अब किसी जिन की कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर कुन आवाज गूंज रही थी, और वो हजारों लाखों जिन्नात सर झुकाए, दम साधे, मबहूत होकर अल्लाह का कलाम सुन रहे थे।